नमस्कार, मैं संजय डुल्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम कैथल ज़िले के संतोख माजरा गांव में मौजूद है। एक छोटा सा गांव है जो पूंडरी से राजन रोड पर बसता है और जनसंख्या भी बहुत ही कम है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पहले आटा चक्की होती थी वो पत्थर की बनी होती थी और हाथ के साथ वो चलाई जाती थी, लेकिन मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरह से अलग अलग आटा चक्कियाँ हैं जो आई हुई हैं, बिजली पर चलती हैं, तो उसी तरह से आपको बता दें कि गांव संतोख माजरा में हम पहुंचे हैं इस वक्त। और गांव संतोख माजरा की ये दुकान है और यहां पर यह दुकान खुली है। किस तरह से खोली गई और किस चीज़ की दुकान है आपको अंदर चल के दिखाते हैं, क्योंकि आटा चक्की आपने बहुत सारी देखी होंगी। पहले जिस तरह से मेहनत करके आटा तैयार किया जाता था, गेहूं का आटा तैयार किया जाता था जिस तरह से, और लगातार आपको ये तस्वीरें हम गांव संतोख माजरा से दिखा रहे हैं, जहां पर आपने चीज़ें अनोखी अनोखी बहुत सारी देखी होंगी और ख़बर भी हम बहुत सारी दिखाते हैं। समस्याएं आपको समस्याओं से रूबरू करवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज समस्या नहीं दिखाएंगे, आपको एक अनोखी चीज़ आपको दिखाएंगे संतोख माजरा के अंदर। आपको ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, ये दुकान है तो ये अंदर से जिस तरह से आपको इस तस्वीरों के माध्यम से कैमरे के सामने आपको दिखाई दे रही है, ये कोई मशीन नहीं बल्कि आटा चक्की है। जिस तरह से आटा यहाँ पर तैयार किया जाता है और तो जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो मशीन है ये और आटा चक्की है जो इस पर करीब है 2-3 से 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो ये आटा चक्की है, देखिए जिस तरह से कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरों के माध्यम से दिखाए। इसके अंदर है जो बताया गया, देखिए डालिए इसके अंदर। तो यहाँ पर गेहूँ डाली जाती है इसके अंदर, और तो देखिए यहाँ पर दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर गेहूँ है इसके अंदर डाल दी गई है, तो इसको चलाया जाएगा। तो सर इसको चलाने के लिए ये आप देखिए, ये नया कंसेप्ट है, इसको कहते हैं पल्वराइजर। जैसे आटा चक्की हुआ करती थी, अब वो पत्थर हुआ करता था जिसमें कि ग्राइंडिंग की वजह से पत्थर भी टूट में जाता था और उसके कारीगर भी अब कम हो गए हैं। तो अब जो है ये देखिए, इसको अंदर से दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर कोई पत्थर नहीं है। हाँ, ये पल्वराइजर है, एक अंदर का पल्वराइजर है और एक ये बाहर का पल्वराइजर है। 80% वहाँ पे पिस जाता है और बाकी 20% यहाँ बारीक होता है। कौन सी ग्रेड का आटा चाहिए उसके लिए ये जालियाँ बदली जाती है। ये जाली अगर ब्रेक आता ये लगती है। ये कौन से नंबर के, जैसे नंबर लिखा होता है हाँ, सर? नंबर लिखा रहता है इसके अंदर। आगे आप देखिएगा यहाँ पे आपको 25 है। 2.5 डाइट। ये देखिए, ये अलग इस साइड में, तो इस साइड के अंदर दिखाएं तो आपको ये देखिए जालियाँ रखी हुई हैं। जिस तरह से आप अलग अलग यहाँ पर दिखाऊंगा कैमरामैन से, जैसे आप ये है जालियाँ यूज करके यानी फिल्टर यूज करके आप अलग अलग आटा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी देखिए कितनी सारी जालियाँ रखी हुई हैं। तो ये मोटर है इसके अंदर, ये मोटर फिट की गई है, क्योंकि पहले जिस तरह से मोटर को अलग रखा जाता था और तो जिस तरह से पत्थर की बनी हुई होती थी, पहले हाथ के साथ चलानी होती थी। जिस तरह से बिजली की भी आई है पत्थर की बनी होती थी, लेकिन अब है जैसे इसके अंदर कोई भी पत्थर यूज नहीं किया गया। इसमें ग्राइंडिंग में पत्थर घिसता था जिससे कि खाने में भी पत्थर जाता था। और ऐसा नहीं है कि वो चक्की खराब थी, हमने मुद्दत से वही आटा खाया है। मगर जैसे कि डेवलपमेंट हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो नई से नई मशीनें आ रही हैं जिसमें कि जो महिला भी है, महिला भी चला सकती है। इसमें महिला हो, फीमेल हो, तो ये पूरे सामान को चला सकती है। और मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हर इंसान कर सके और महिलाएं भी कर सके, उसमें हमारे कंट्री का फायदा है, आगे बढ़ेगी। तो सर बात करें जिस तरह से चाइनीज कंपनी आया जो इसको जिस तरह से तैयार करते हैं, लेकिन इस पे कैमरामैन से कहूँगा इस पे दिखाए मेड इन इंडिया, यानी इंडिया में तैयार हुई है। ये है एटोमाइज कंपनी है जो कि कॉपीराइट करके बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें बनाती है और अपनी ही इनकी मोटर है। और इन्होंने पहले पट्टे से चला करती थी, मगर इन्होंने हमेशा अपना डिज़ाइन ऐसा बनाया जो शाफ्ट से चलता है, शाफ्ट से कोई पावर लॉस नहीं होता। और उनका फॉलो भी बहुत अच्छा है। वहाँ से यहाँ पहुँच देते हैं, किसी पोस्ट में यहाँ पहुँच देते हैं। सेफ एक्सप्रेस से यहाँ पर पहुँचा है और कुरियर से ये इंस्टॉल करने के लिए उनका टेक्नीशियन गाज़ियाबाद से आया, इंस्टॉल करके चला के और फिर उन्होंने ओके किया।
तो सर बात करें बिजली की, जैसे बिजली पर बहुत सारे खर्च आते हैं, हाँ। ये कितनी बिजली खर्च ये बिजली उससे कम लेती है क्योंकि इसके अंदर मोटर छोटी लगी है। वो जो बड़ी चक्की वाली होती थी उनमें कम से कम 50 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर की मोटर लगती थी। इसमें कुल 7.5 हॉर्स पावर की मोटर वो पटों से चलती थी जिसमें स्लीपेज होता था। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जो खासियत है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरों में माध्यम से दिखाए। ये देखिए इसके अंदर जो खासियत है, जिस वजह से मैंने इस मशीन को चुना, इनके टेक्निकल जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये इनकी खुद की मोटर है जो कि 1 साल की गारंटी पे आई है, फुल रिप्लेसमेंट यहाँ तक। और जो भी कंपोनेंट इसमें घिसेंगे जो चाहेंगे कंपनी यहाँ पहुँच देगी। यानी सर्विस यहाँ पे दे सकती है, जैसे कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल, उनका टेक्नीशियन आएगा, कुरियर से पार्ट आएगा, उसको वो इंस्टॉल करके देंगे। हमें सिर्फ उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ कॉस्ट देनी है उस पार्ट की, जो पार्ट वहाँ से कुरियर से आएगा। अब आगे देखेंगे इसमें कोई पुली सिस्टम नहीं है, पूरा शाफ्ट है। शाफ्ट से कोई लॉस इन पावर नहीं है। जैसे ये चलता है इतनी RPM यहाँ देता है, तो कोई स्लिपेज नहीं है। मेंटेन करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको एम्पियर जो आते हैं ना, एम्पियर जो है इनको 9.5, 8, 8.5, 9 इस पे रखने पे आपकी मोटर चौकी है। तो सर बात करें बल्ब जिस तरह से हरे रंग का, ये 3 फेज है, 3 फेज का आता है। ये 3 फेज की मोटर है। इनके पास छोटे मॉडल की है जो सिंगल फेज पे चलते हैं, जो लोग अपने घरेलू घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक सिंगल फेज का है। ये कमर्शियल वैरायटी है। यहाँ से ये कमर्शियल चालू होते हैं। अभी आपका ये है 7.5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 50 है। फिर इनके पास मिल है, मिल का इंस्टॉलेशन भी है। मगर बेसिकली इनकी मोटर यूनिट्स जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने पावर वेस्टेज बिना करे आपकी मशीन चलाते हैं। पावर सेविंग भी है इसके अंदर, पावर सेविंग भी है। तो सर बात करें कहाँ से लेके आए थे इस तरह की? ये राजकोट में एक कंपनी है एटोमाइज, वहाँ पे मैं गया। मैंने एक्चुअली इसको जब मैं स्टडी कर रहा था 2-2.5 महीने मैंने कई फॉर्म्स को देखा। ये हमारे बरेली में भी बनती है, बिहार में भी बनती है, मगर मैंने राजकोट को यूँ चुना क्योंकि ये एक ऐसी ही कंपनी थी जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। इनकी R&D भी है और इनके सारी डिज़ाइन कॉपीराइट है। जो कॉपीराइट डिज़ाइन होते हैं वो दैट इज़ सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है और उसके अंदर क्वालिटी होगी तभी गवर्नमेंट उसको कॉपीराइट देगी। तो सर कितना खर्च आया इसमें? इस पर मेरे को जो खर्च आया है, जहाँ पे टोटल लगा लोगे इट इज़ अबाउट 3.25 ऐसे के करीब आया। और क्योंकि रिबेट्स भी उन्होंने मुझे दिए थे, उनको वो देते हैं जब नए इलाके में जाएंगे तो वो आपको रिबेट भी देते हैं। तो आसपास इस तरह विद की GST है, अच्छा, पूरा GST मिला के। तो सर बात करें जिस तरह से आसपास तो ये ऐसी चक्की देखने को नहीं मिले, मीडिया में हमने भी पहली बार देखे। हाँ, आपने देखा वैसे एक मशीन हमारे गोहाने में है। गोहाने में वो उन्होंने मसाला, नहीं मसाला नहीं, वो उनकी भी आटे की है, मगर वो मसाले में करना मांग रही है, वो गोहाना में। तो किस किस चीज़ का आटा तैयार कर सकते हैं? इसमें आप सब कुछ, एक लोहा और पत्थर, इसके अलावा आप सब कुछ पीस सकते हैं। आप ये देखिए ना, मैं तो आपको किस तरह से दिखाता हूँ, आप अपना कैमरा दिखा सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ आइए, इस पर फहरिस्त बनी हुई है, कौन सी जाली लगनी है, किस चीज़ के लिए लगनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाई देते हैं गेहूँ चावल पापड़ है, गेहूँ चावल बाजरा पापड़ है। तो अलग अलग जालियाँ जिस तरह से नंबर वाइज किया गया है, ये जालियाँ दे रखी है उन्होंने। तो यहाँ पर 0, 1 और 1.5 है। मैदा के लिए 0 है, पतली रोटी के लिए 1 है। आप करते चले जाइए जितना आपका यहाँ वैरायटी दी हुई है सारा। तो सर जिस तरह से इसके अंदर गेहूँ डाल देगा तो इसको चला के दिखाइए एक बार। आओ भाई, ऑपरेट करो पहले, नीचे से बंद करो। आप थोड़े सा बैकग्राउंड में आओ, फिर ऑपरेटर को और इनको एरो दीजिए ताकि वो उसको कंसंट्रेट करें। अब एक्चुअली ये स्टेज पे हमने गेहूँ डाल दी है। अच्छा सर, इसके अंदर पहला ऑपरेशन होता है कि उसको कहते हैं साइक्लोन। हाँ जी। मतलब उसका कंसेप्ट ये है कि आटा जो पिसता है वो सक्शन से वहाँ जाता है और काफ़ी ठंडा करके उसको फिर नीचे हमारे उसमें लगा। इसके अंदर आटा गर्म तो नहीं आता सर? इसमें आटा की जो भी गर्माहट है ये साइक्लोन निकालता है। अच्छा, इसको बाहर निकाल देते हैं? बाहर निकाल देती है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे उधर एक वो है, एक थैली लटक रही है, उसमें से हवा निकलती रहती है। तो सर ये क्या है जिस तरह से हैंडल ये बना जो हुआ है? कंट्रोल है ये तो हमने फिक्स कर दिया है इस वक्त। ये कंट्रोल है अनाज के लिए, अंदर कितना अनाज अंदर कितना अनाज अंदर डालना है। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग इसको हमने सेट किया है
इस पर अब यहाँ से हम कंट्रोल कर देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पर पहले देखिए पहले आप इसको चलाएंगे, साइक्लोन है, हाँ जी। साइक्लोन को ऑन करते हैं, वो अपने केबल को साफ करता है। तो यहाँ पर देखिए इस तस्वीरों में इसका हमारी काम है आटे को सख्त करना, ठंडा करना और डालना। जो वेस्टेज है वो यहाँ आती है, पीछे थैला लटकता है। अच्छा सर, जो वेस्ट है यहाँ पे आएगी, वो तो वेस्टेज होती है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ अच्छा आएगी। अच्छा। तो देखिए किस तरह से अंदर चल रहा है, ये देखिए कैमरा मैन से कहूँगा पास में आके ये दिखाए। आटा जो है ये आपको आपने ये अनोखी आटा चक्की है जो आपने पहली बार देखी है। तो हम इसको ऑन कराएंगे, हम मेन मोटर ऑन करते हैं। यहाँ पर आटा चक्की है जो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए आटा बनना शुरू हो चुका है। यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आटा शुरू हो चुका है ना। तो देखिए यहाँ से जिस तरह से गेहूँ यहाँ पे डाली गई है, तो यहाँ से क्रॉस होके और इसके अंदर से वो देखिए आटा यहाँ से आ रहा है। रोटी बनाते हैं आप, तो उसी तरह से देखिए सेम आटा उसी तरह से है। पहले आटा चक्की होती थी वो पत्थर की बनी होती थी, पत्थर से मिक्सर पे आटा आता था। लेकिन अब देखिए इस तरह के अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिस तरह से आपको दिखाई देती है। यहाँ पर गेहूँ है वो डाल दिया गया है, और तो इस तरह से गेहूँ इसके अंदर से क्रॉस होकर और बताया गया है कि जो आटा है वो ठंडा यहाँ से निकलता है। जिस तरह से आपने अंदर आटा तक देखिए क्योंकि वो जो पानी से चलती है, तो उसी तरह से यहाँ पे ठंडा का वो निकाल दिया। तो यहाँ पे ठंडा आता है जो वो होता है जो बर्तन बनाकर यहाँ इस तरह से आटा से हो रहा है। एक मेन बात हो रहा है जिस तरह से ये जो कंपनी है वो मेड इन इंडिया है, इंडिया की कंपनी है, तो लगातार उसी माध्यम से आपको दिखा रही है। एक बार कहूँगा कि मैं तो सर किस तरह से ध्यान में आया कि आटा तक यहाँ पे मैं नहीं आपको है? बताता हूँ। हमने अपनी प्लानिंग है, अपनी विभिन्न आते हैं, सारा काम है। फिर बीच में ऐसा हुआ कि जब पिसाई के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, खेत में काम था, तो हमें आटा मार्केट से उठाना पड़ा। बस उस दिन से मैंने कहा कि पैदा करता हूँ, इतने साल हो गए हैं और अभी मैं गेहूँ पैदा करने के बावजूद मैं मार्केट से खाता हूँ, इसका साधन होना चाहिए। सारे गाँव में कहीं चक्की नहीं थी, पाट वाली चक्की के बिल ज़्यादा आते तो पहले शुरू में थी, वो बंद कर दिया उन्होंने। मसाले वाली छोटी चक्कियाँ होती थी। इसके अंदर क्या है, क्लेंजीनेस है। तो इसको मैंने हंट किया, यूट्यूब से हंट किया। मैंने हंट करते हुए मुझे 2.5 महीने लगे, तब मैं इस कंपनी को मैंने सिंगलाइज किया कि मैं ऑटोमाइज राजकोट से जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि हिम्मत तो मैं करता हूँ, क्योंकि जो मेरी आदत है काम करने की, उसमें एक बार लग जाता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता। फिर मैं राजकोट गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनकी सारी कंपनी देखी, उससे मैं सेटिस्फाई हुआ। इस मशीन को मैं चुनती गया था, मैं सारे 7-8 पाउंड लेके आऊँगा। फिर वहाँ से उन्होंने बड़े अच्छे से डील करके मुझे सारा सब डील करके मुझे वहाँ पे बड़े आराम से उन्होंने रखा, होटल में रखा बल्कि, और शाम को मैं अपनी घर आ गया। तो मैं अगले दिन में घर में आ गया, और उसके चौथे दिन कुरियर से घर, कुरियर से आ गए। कुरियर से ये आ गई यहाँ कैथल तो सर देखिए जिस तरह से एक छोटा सा गांव है संतोष माजरा, आस-पास के शहरों में जाना पड़ता था इतनी दूर दराज में, क्योंकि महिला भी है घर में अकेली होती है। जिस तरह ये से आपने उसका पकड़ा। यहाँ पे मैंने कहा हमारी तो बुजुर्गियत के साथ है, मगर कई बार ऐसा होता है हर एबल आदमी जो है या तो किसी नौकरी में है या दिहाड़ी में है, तो उनको वो दिहाड़ी छोड़ के भी काम करना पड़ता था, रेट लेना पड़ता था। तो इस वास्ते जब बाहर जाते थे, तो अब तो ये है कि जाते जाते भी दे सकते हैं, आते हुए भी पिकअप कर सकते हैं, महिला भी आ सकती है, ले जा सकते हैं। और आसान इतना है कि इट कैन बी ऑपरेटेड बाय अ वुमन। महिलाओं की उस
वो क्या कहते हैं पावर हाँ महिला यहाँ होना चाहिए। आपने भी यहाँ देखा होगा, मैंने जो ये मार्केट एंटरप्राइज खोली है, इसके प्रोप्राइटर भी मेरी मिसेज ही हैं, मिसेज चित्रा चौहान। ठीक ठीक। और वही आने वाले कल में जब मैं ये सारा सेट कर दूंगा, यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, वो बैठेंगे, महिला बैठेगी। हाँ वो चलाएंगे। हाँ वही कहते हैं महिला पुरुषों से कम नहीं, अब तो आगे किसी बढ़ते चीज़ से कम नहीं है, उनको साधन चाहिए, साधन चाहिए। और साधन के बाद फिर वो अपने आप जगह बनाती है, शायद पुरुषों से ज़्यादा जगह बना देती है। तो सर जिस तरह से आटा पिसवाने के लिए आते हैं आसपास से, तो कितना खर्च लेते हो आप? हम उनको जो रजौन की पिसाई है वही लेता हूँ मैं, 2.5 रुपये किलो वो लेता हूँ मैं, और 1 किलो कटौती 1 माह। हाँ जिस तरह से देखिए मेहनत भी बनती है, क्योंकि दूर दराज राजू के पास में लगता है, जैसे हाँ। राजू लाना पड़ता था, लेकिन अब तो घर गांव के गांव में आ चुकी है। गाँव में है, इसमें ऐसा किसी को तो पहल करनी पड़ती है, जहाँ पे हर वर्ग का इंसान यहाँ है, तो जो वर्ग अपना सोसाइटी को के लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। इस वास्ते मैंने ये पहल करी, क्योंकि 3 लाख रुपया ये सब लगाना गांव के अंदर इतनी आसानी से अभी नहीं है, तो वो लगा के एक यूनिट बना दिया है, एक सहूलियत बना दी है, ताकि हर वर्ग का इंसान आके और इसका करवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने दिखाया कि संतोष माजरा के अंदर जो है राजू के पास ही पड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि अनोखी आटा चक्की आपको हमने दिखाई है। जिस तरह से पहले आटा चक्की बहुत सारी होती थी, पत्थर की बनी होती थी, लेकिन अब है जो बिजली भी कम खर्च होती है और लोगों को दूर भी जाना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से छोटा सा गाँव है यहाँ पर सुविधाएँ बहुत कम है। जिस तरह से लोगों को बाहर जाना पड़ता था आटा पिसवाने के लिए, लेकिन अब गाँव में ही सुविधा आ चुकी है। आपको दिखाएँ एक बार, कैमरामैन से कहूँगा उस साइड, ये आटा चक्की है जो यहाँ पर रखी हुई है। आपको दूर से पता नहीं चलेगा कि ये आटा चक्की है, लेकिन आप जब यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर आपको बखूबी से है। तो हमारे सर हैं, तो वो बताएंगे कि किस तरह से वो लेके आए, किस तरह से आटा तैयार करती है। तो बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने हमारे साथ, देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़। नमस्कार, मैं संजय डुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम संतोख माजरा गांव के पास हैं, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से पिछले टाइम जो बारिश हुई, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ था। जिस तरह से धान की फसल है जो पककर तैयार हो चुकी थी, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि बता दें कि बारिश जहां पर कई जगहों पर राहत लेके आई थी, लेकिन कई जगहों पर किसानों के लिए आफत बनकर भी बरसी थी, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ था। पहले हमने कोई ऐसी खबर नहीं उठाई थी, लेकिन आज हम पहुंचे हैं संतोख माजरा गांव के पास। लेकिन जो फरीबाद से किसान हैं उनकी यहां पर ज़मीन है, तो यहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए किस तरह से फसल का क्या हालात हो चुका है, जो धान की फसल के क्या हालात हुए हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। उस साइड भी दिखाएं, जो फसल है वो खड़ी हुई थी वो गिर चुकी है, क्योंकि जो बारिश हुई और तेज़ तूफान भी था साथ ही बारिश के साथ, उसकी वजह से जो काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, उसको लेकर बता दें कि जो गोदावरी होनी थी, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर किसानों का हाल चाल जानने के लिए या फिर अधिकारी यहाँ पर फसल का मुआयना करने के लिए यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा। आखिरकार अधिकारी कहाँ पर सोए हुए हैं? जब पता था कि बारिश की वजह से फसलें ख़राब हुई हैं, तो फसल देखने के लिए अधिकारी यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्योंकि यदि फसल यहाँ पर ख़राब हुई है और जो पटवारी साहब यहाँ पर आते हैं, अधिकारी आते हैं, गोदावरी होती है, तो उसके बाद ही मुआवजा मिलता है किसानों का, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी तो नहीं पहुंचे। तो वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाए, पास में आके आपको दिखाते हैं आखिरकार इस फसल के अंदर क्या बचा होगा। किसान इतनी मेहनत करता है, दिन रात किसान है जो फसल उगाने में लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये है, इसके अंदर क्या बचा होगा आपको खुद तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या हालात है, इसके अंदर क्या हालात हो चुके हैं, आप वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी फसल है वो नष्ट हो चुकी है, और तो ये काफ़ी यहाँ पर भी है, लेकिन उस साइड भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और नुकसान की वजह से किसान भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसान है जो हर साल मेहनत करता है, फसल को उगाता है, उगकर जब फसल तैयार हो जाती है, यदि उसके बाद पकने के तैयार बाद ही जब बारिश हो जाती है तो फसल भी नष्ट हो जाती है, जिससे सारी की सारी किसान की मेहनत है जो पानी के अंदर चली जाती है। तूफान आता है तो फसल गिर जाती है, उसके बाद ही फसल खराब हो जाती है। फिर दोबारा इस साइड दिखाएं तो यहाँ पर क्या हालात हो चुके हैं, और तो हमारे साथ किसान है, किसानों से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुरेश है जी। कितनी एकड़ फसल है जो खराब हुई है? ये तो 8-10 एकड़ है जी।
अच्छा, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो सारी गिर गई जी, सारी जम गई जी, सारी बेकार होगी, अच्छा, पूरा नुकसान हुआ है? पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। वैसे अधिकारी की बात करें कोई? सारी जम गई जी, सारी बेकार होगी, अच्छा, पूरा नुकसान हुआ है? पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। वैसे अधिकारी की बात करें कोई अधिकारी आया? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। कितना वैसे आसपास भी काफी नुकसान हुआ नहीं, होगा? सारे एरिया में सारे नुकसान है जी, बहुत नुकसान हो रहा है जी। बारिश की वजह से हुआ हाँ, है? बारिश की वजह से तूफान आया जी साथ में। हाँ जी। तो यहाँ पर बता दें कि किसान से हमने बात की, काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। उस साइड भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, फसल खड़ी हुई है, कुछ गिर भी चुकी है। यदि जो फसल गिर जाती है तो वो वैसे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो दोबारा यदि ज़मीन पर गिर जाती है तो वो दोबारा पानी की वजह से दोबारा फिर उगनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। आखिरकार अधिकारी अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, अधिकारी कहाँ पर सोए हुए हैं वो बताएँ। जिस तरह से लगातार उस साइड भी दिखाएँ, उस साइड भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये जो रोड है, ये संतोख माजरा वाला रोड है, और रोड पर इसलिए आए थे हम क्योंकि लगातार किसानों के हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहे थे कि ये समस्या बनी हुई है। जो बारिश हुई, तूफान आया, बारिश की वजह से जो फसलें ख़राब हुई, आखिरकार अभी तक उन फसलों की जांच क्यों नहीं हुई, आखिरकार अभी तक जो अधिकारी है यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। तो इसलिए हमने खबर दिखाई। दोबारा फिर कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाए, देखिए किस तरह से फसल है जो ख़राब हो चुकी है। हर बार समस्या आ रही है, क्योंकि जब किसान दिन रात मेहनत करता है, किसान को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर सोया हुआ है, कहाँ पर नहीं। मेहनत करके उसके बाद ही पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन यदि उसी किसान की मेहनत पानी में चली जाए तो क्या हालात होंगे किसान के, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यदि फसल ख़राब हो जाती है, मंडियों के अंदर क्या हालात हो जाते हैं। जिस तरह से चीका मंडी की बात करें, कैथल मंडी की बात करें और बाकी मंडियों की बात करें, तो बारिश की वजह से वहाँ भी जो फसलें हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं और काफ़ी नुकसान वहाँ पर होता है। और जिस तरह से लगातार जो खरीद है वो 1 तारीख से बताई जा रही है कि जो सरकारी खरीद है, लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं द्वारा रोड को जाम कर दिया गया था, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर हाईवे को जाम कर दिया गया था, उसके बाद ही खरीद शुरू हो गई थी। लेकिन अब दोबारा फिर बताएं कि जिस तरह से किसान अपनी मेहनत करता है, यदि मेहनत वो पानी में चली जाती है तो किसान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ। एक उम्मीद बनती है कि ये अधिकारी आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसके बाद ही पता चलेगा कि जांच होगी कि हमें मुआवजा मिलेगा। उसके बाद भी फिर यदि किसान को मुआवजा नहीं मिलता तो किसान पैसा कहाँ से लाएगा, आखिरकार उसकी मेहनत इस तरह से बेकार हो जाएगी, किसान को क्या पता चलता। और बता दें कि जिस तरह से लगातार किसानों की फसलें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो फिर कहना चाहेंगे अधिकारियों से यहाँ पर पहुँचे, एक बार जांच जरूर करें, क्योंकि किसान की मेहनत को बेकार मत जाने दे। तो अपने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़। नमस्कार, मैं संजय दुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। बात करें हम हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव का कार्यकाल है जो ख़त्म हो चुका है, अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहले कहा जा रहा था कि जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, लेकिन उसके बाद में कहा गया कि सितंबर से पहले चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 23 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। लगातार पंचायत चुनाव के अंदर देरी हो रही है और जो उम्मीदवार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, चाहे जिला परिषद की बात करें, पंच सरपंचों की बात करें, ब्लॉक समिति की बात करें, तो लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से बात करें, हम ड्रा भी हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा है जो कहा गया था कि 29 तारीख से पहले है जो चुनाव ड्रा पूरे करने हैं। लेकिन लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। चाहे पंचायत चुनाव की जिला प्रशासन की बात करें तो अपनी तैयारियों में लगातार लगा हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव बताया जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले है जो तारीख का ऐलान है, जो पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन ड्रा हुआ, ड्रा की हम बात करें तो ड्रा जिस तरह से पुंडरी ब्लॉक की हम बात करें, कहाँ पर किस जात के अंदर किसकी सीट आई है, महिला कहाँ से चुनाव लड़ेगी, पुरुष है जो कहाँ से चुनाव लड़ेगा, उसकी बात हम बात करते हैं पुंडरी ब्लॉक की। तो बरसाना की हम बात करें, जहाँ पर ऐसी समाज की बात करें जहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा बरसाना से, और भाणा की बात करें जहाँ पर ऐसी समाज की महिला है जो वहाँ से चुनाव है जो लड़ सकती है। तो बुच्ची की हम बात करें जहाँ पर ऐसी समाज के पुरुष है जो चुनाव लड़ सकते हैं। हजवाना की बात करें जहाँ पर ऐसी समाज से महिला है जो चुनाव लड़ सकती है। गाँव करोड़ा एक बड़ा गांव है, गांव करोड़ा की हम बात करें तो वहाँ से ऐसी समाज से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है। रसीना की बात करें तो महिला है जो ऐसी समाज से है जो महिला चुनाव लड़ सकती है। अहमदपुर
अहमदपुरा जो पुंडरी हल्के में पड़ता है वहाँ की बात करें तो सामान्य यहाँ पर सीट दी गई है, तो पुरुष है यहाँ पर जो चुनाव है वो लड़ सकता है। तो बदराना की बात करें जहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पर भी सामान्य सीट की गई है। और बाकड़ की हम बात करें यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पर है जो सामान्य की गई है। दुलियानी गांव की हम बात करते हैं जहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ेगा लेकिन सामान्य यहाँ पर सीट रहेगी। दुसैन गांव की हम बात करें जहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट है जो सामान्य रहेगी। हावड़ी की बात करें, हावड़ी में महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट है जो वही सामान्य रहेगी। जांबा की हम बात करें, जांबा में पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा लेकिन सीट है जो सामान्य रहेगी। जटेड़ी की हम बात करें, जटेड़ी एक छोटा गांव है, छोटी पंचायत है, लेकिन यहाँ पर महिला है जो सामान्य की गई है, जो सामान्य सीट है वो की गई है। तो खेड़ीच के अंदर की हम बात करें, यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा, यहाँ पर सीट है जो सामान्य की गई है। तो मोहना की हम बात करें, यहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ेगी और साथ ही बता दें यहाँ पर सीट है जो सामान्य की गई है। तो पाई एक बड़ी पंचायत है, हरियाणा की बड़ी पंचायत है, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पहले है जो यहाँ पर एससी की सीट थी, लेकिन अब की बार है जो जनरल में आई है, यहाँ पर है जो महिला है जो चुनाव लड़ सकती है। बड़ी पंचायत है, गांव पाई है, कैथल जिले का गांव पाई है। तो पिलनी की हम बात करें यहाँ पर, तो पुरुष है यहाँ पर भी सामान्य किया गया, पुरुष है यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। और बता दें कि रमाणी की हम बात करें, यहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ सकती है, सीट है जो सामान्य की गई है। सांच की हम बात करें, यहाँ पर पुरुष है और साथ ही यहाँ पर जो सामान्य है वो सीट की गई है। सिरसल की हम बात करें, सिरसल में महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। तो ट्योंठा की हम बात करें, जहाँ पर सीट को सामान्य किया गया है और पुरुष यहाँ पर ट्योंठा के अंदर पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। तो डांड की हम बात करेंगे, तो डांड की हम बताते हैं। डांड ब्लॉक की हम बात करें तो जहाँ पर जो उम्मीदवार है, कहाँ पर कौन से कास्ट के और कौन पुरुष या फिर महिला चुनाव लड़ेगी उसके बारे में बताते हैं डांड की। तो डांड के बदराना गांव की हम बात करें जहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ सकता है एससी समाज से, और ब्रोड की हम बात करें जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है एससी समाज से, और टी की हम बात करते हैं जहाँ पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है एससी समाज से। लेकिन आहू है जो आहू गांव है वहाँ पर पुरुष, तो आहू की हम बात करते हैं जहाँ पर पुरुष है जो सामान्य चुनाव लड़ सकता है। और बात करें हम चंदलाना की, चंदलाना में जहाँ पर पुरुष है चुनाव लड़ सकता है, कास्ट है जो सामान्य रहेगी। लेकिन बेगपुर की हम बात करें जहाँ पर महिला है चुनाव लड़ सकती है, सामान्य रहेगी। धेरडू की हम बात करें जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है लेकिन सामान्य सीट रहेगी। और गांव जडोड़ा की हम बात करें जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। जहाँ पर जाजनपुर की हम बात करें, पुरुष चुनाव लड़ सकता है लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। तो गांव कोड़ की हम बात करें जहाँ पर सामान्य सीट पर महिला चुनाव लड़ सकती है। और फरल की हम बात करें जहाँ पर महिला है जो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकती है। और साथ ही रसूलपुर की हम बात करें, रसूलपुर में पुरुष सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और साकरा की हम बात करें जहाँ पर पुरुष ही सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही संगरौली की हम बात करते हैं जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है और सामान्य सीट रहेगी। और साथ ही सोलू माजरा की हम बात करें जहाँ पर सामान्य सीट पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है। पबनावा की हम बात करते हैं, पबनावा में जहाँ पर पुरुष सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और बात करें हम सांकरा की, सांकरा में पुरुष है जो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही डांड की हम बात करें, डांड में पुरुष है जो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। तो आहू की हम बात करें, पुरुष है जो सामान्य सीट पर चुनाव है जो लड़ सकता है। ये डांड ब्लॉक की सीटें थी जहां पर हमने बताया कि कहां पर महिला चुनाव लड़ेगी, किस समाज की लड़ेगी, पुरुष लड़ेगा तो किस समाज का लड़ेगा, कहां पर किसकी सीट रहेगी वो हमने बताया। तो कैथल जिले की हम बात करते हैं जहां पर हमने पुंडरी की बताई, आपको डांड की बताई, लेकिन अब कैथल जिले की बताने जा रहे हैं जहां पर बलवंती गांव है जहां पर ग्राम पंचायत बलवंती से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है जो एससी समाज से है। लेकिन भैणी माजरा की हम बात करें जहां पर महिला चुनाव लड़ेगी एससी समाज से है वो। तो मुंदड़ी की हम बात करें, मुंदड़ी से महिला चुनाव लड़ सकती है जो एससी समाज से है। और पाडला की हम बात करें जहां पर पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है जो एससी समाज से है।
पट्टी कोत की हम बात करें तो यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, जो ऐसी समाज से है। तो प्योदा की हम बात करते हैं। प्योदा में जहाँ पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है, जो ऐसी समाज से है। शक्तिनगर से ऐसी समाज से महिला है जो मैदान में उतर सकती है। तो बाबा लदाना तो आपने सुना होगा, तो पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो बरटा गांव की हम बात करते हैं, जहां पर महिला जो सामान्य चुनाव लड़ सकती है, जो सामान्य सीट से। बूढ़ा खेड़ा की हम बात करें तो बूढ़ा खेड़ा गांव से पुरुष है जो सामान्य सीट लड़ सकता है। और चकपाडला गांव है जहां से महिला चुनाव लड़ेगी सामान्य सीट से। और बता दें कि चंदाना गांव है, यहाँ से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, मैदान में उतर सकता है सामान्य सीट से। तो देवन गांव की हम बात करें जहां पर पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है, और साथ ही ड्योढ़खेड़ी गांव से महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव में उतर सकती है। तो देवरा की हम बात करें जहां पर पुरुष है जो सामान्य सीट से, और गांव धनौरी से पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो फ्रांसवाड़ी की हम बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य सीट से लड़ सकती है, और ग्योंग की हम बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकती है। गांव हरसोड़ा से पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है, और साथ ही काकोत गांव से पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है। और बात करें हम आगे कटवाड़ से महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव है जो लड़ सकती है। ड्योढ़खेड़ी से पुरुष है जो सामान्य से लड़ सकता है, और खनौदा और साथ ही खेड़ी शेरू से पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है। खनौदा से महिला है, ये सामान्य सीट रहेगी। और साथ ही कुराना महिला सामान्य सीट रहेगी, और साथ ही कुलतारण से पुरुष है जो सामान्य सीट रहेगा, और साथ ही कुतुमपुर से महिला है जो सामान्य सीट रहेगी। गांव मानस से बात करें हम तो पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो गांव नरड़ की हम बात करें जहां पे महिला है जो चुनाव लड़ सकती है सामान्य सीट से, और नौत से पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। पट्टी अफगान की बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकती है। सिरटा की हम बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य रहेगी, और साथ ही सिसला की हम बात करें तो पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो तितरम की हम बात करें तो तितरम से पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है। शेरगढ़ से पुरुष है जो सामान्य सीट से, और साथ ही जो सिसमोर है वो महिला सामान्य सीट रहेगी। तो ये सीटें हमने बताई, कैथल की बताई, डांड की बताई, पुंडरी की बताई। तो ये तीनों ब्लॉक की हमने बताई। तो जिस तरह से लगातार चुनाव में देरी हो रही है, क्योंकि पहले बोला गया कि 30 सितंबर से पहले चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे, पंचायत चुनाव, जिला परिषद, साथ ही ब्लॉक समिति के, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब कहा जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे। ये हमने सीटें बताई थी, पुंडरी की बताई थी, डांड की बताई थी, कैथल की बताई थी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने हमारे साथ, देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़। कैथल जिले की हम बात करते हैं जहां पर हमने पुंडरी की बताई, आपको डांड की बताई, लेकिन अब कैथल जिले की बताने जा रहे हैं जहां पर बलवंती गांव है जहां पर ग्राम पंचायत बलवंती से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, जो ऐसी समाज से है। लेकिन भैणी माजरा की हम बात करें जहां पर महिला चुनाव लड़ेगी, ऐसी समाज से है वो। तो मुंदड़ी की हम बात करें, मुंदड़ी से महिला चुनाव लड़ सकती है, जो ऐसी समाज से है। और पाडला की हम बात करें जहां पर पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है, जो सामान्य ऐसी समाज से है। पट्टी कोत की हम बात करें तो यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, जो ऐसी समाज से है। तो प्योदा की हम बात करते हैं। प्योदा में जहाँ पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है, जो ऐसी समाज से है। शक्तिनगर से ऐसी समाज से महिला है जो मैदान में उतर सकती है। तो बाबा लदाना तो आपने सुना होगा, तो पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो बरटा गांव की हम बात करते हैं जहां पर महिला है जो सामान्य चुनाव लड़ सकती है, जो सामान्य सीट से। बूढ़ा खेड़ा की हम बात करें तो बूढ़ा खेड़ा गांव से पुरुष है जो सामान्य सीट लड़ सकता है। और चकपाडला गांव है जहां से महिला चुनाव लड़ेगी सामान्य सीट से। और बता दें कि चंदाना गांव है, यहाँ से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, मैदान में उतर सकता है सामान्य सीट से।
तो देवन गांव की हम बात करें जहां पर पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है और साथ ही ड्योढ़खेड़ी गांव से महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव में उतर सकती है। तो देवरा की हम बात करें जहां पर पुरुष है जो सामान्य सीट से और गांव धनौरी से पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो फ्रांसवाड़ी की हम बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य सीट से लड़ सकती है और ग्यों की हम बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकती है। गांव हरसोड़ा से पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है और साथ ही काकुत गांव से पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है। और बात करें हम आगे कटवाड़ से महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव है जो लड़ सकती है। ड्योढ़खेड़ी से पुरुष है जो सामान्य से लड़ सकता है और खनौदा और साथ ही खेड़ी शेरू से पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है। खनौदा से महिला है ये सामान्य सीट रहेगी और साथ ही कुराना महिला सामान्य सीट रहेगी और साथ ही कुलतारण से पुरुष है जो सामान्य सीट रहेगा और साथ ही कुतुमपुर से महिला है जो सामान्य सीट रहेगी। गांव मानस से बात करें हम तो पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो गांव नरड़ की हम बात करें जहां पे महिला है जो चुनाव लड़ सकती है सामान्य सीट से और नौत से पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। पट्टे अफगान की बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकती है। सिरटा की हम बात करें जहां पर महिला है जो सामान्य रहेगी और साथ ही सिसला की हम बात करें तो पुरुष है जो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो तितरम की हम बात करें तो तितरम से पुरुष है जो सामान्य सीट से लड़ सकता है। शेरगढ़ से पुरुष है जो सामान्य सीट से और साथ ही जो सिसमोर है वो महिला सामान्य सीट रहेगी। तो ये सीटें हमने बताई, कैथल की बताई, डांड की बताई, पुंडर की बताई। तो ये तीनों ब्लॉक की हमने बताई। तो जिस तरह से लगातार चुनाव में देरी हो रही है क्योंकि पहले बोला गया कि 30 सितंबर से पहले चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे, पंचायत चुनाव, जिला परिषद साथ ही ब्लॉक समिति के, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब कहा जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे। यह हमने सीटें बताई थी, पुंडर की बताई थी, डांड की बताई थी, कैथल की बताई थी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़। नमस्कार, मैं संजय डुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। बात करें हम हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव का कार्यकाल है जो खत्म हो चुका है, अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहले कहा जा रहा था कि जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, लेकिन उसके बाद में कहा गया कि सितंबर से पहले चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 23 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। लगातार पंचायत चुनाव के अंदर देरी हो रही है और जो उम्मीदवार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, चाहे जिला परिषद की बात करें, पंच सरपंचों की बात करें, ब्लॉक समिति की बात करें, तो लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से बात करें हम ड्रा भी हो चुके हैं क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा है जो कहा गया था कि 29 तारीख से पहले है जो चुनाव ड्रा पूरे करने हैं। लेकिन लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। चाहे पंचायत चुनाव की जिला प्रशासन की बात करें तो अपनी तैयारियों में लगातार लगा हुआ है क्योंकि पंचायत चुनाव बताया जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले है जो तारीख का ऐलान है, जो पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन ड्रा की हम बात करें तो ड्रा जिस तरह से पुंडरी ब्लॉक की हम बात करें, कहां पर किस जात के अंदर किसकी सीट आई है, महिला कहां से चुनाव लड़ेगी, पुरुष है जो कहां से चुनाव लड़ेगा, उसकी बात करते हैं पुंडरी ब्लॉक की। तो बरसाना की हम बात करें जहां पर ऐसी समाज की बात करें जहां पर पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा बरसाना से, और भाणा की बात करें जहां पर ऐसी समाज की महिला है जो वहां से चुनाव है जो लड़ सकती है। तो पुच्ची की हम बात करें जहां पर ऐसी समाज के पुरुष है जो चुनाव लड़ सकते हैं। हजवाना की बात करें जहां पर ऐसी समाज से महिला है जो चुनाव लड़ सकती है। गाँव करोड़ा एक बड़ा गांव है, गांव करोड़ा की हम बात करें तो वहां से ऐसी समाज से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है। रसीना की बात करें तो महिला है जो ऐसी समाज से है जो महिला चुनाव लड़ सकती है। अहमदपुर है जो पुंडरी हल्के में पड़ता है, वहाँ की बात करें तो सामान्य यहाँ पर सीट दी गई है, तो पुरुष है यहाँ पर जो चुनाव है वो लड़ सकता है। तो बदराना की बात करें जहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पर भी सामान्य सीट की गई है। और बाकड़ की हम बात करें यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पर है जो सामान्य की गई है। दुलियानी गांव की हम बात करते हैं जहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ेगा लेकिन सामान्य यहाँ पर सीट रहेगी।
दुसैन गांव की हम बात करें जहां पर महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट है जो सामान्य रहेगी। हाबड़ी की बात करें, हाबड़ी में महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट है जो वही सामान्य रहेगी। जांबा की हम बात करें, जांबा में पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा लेकिन सीट है जो सामान्य रहेगी। जटेड़ी की हम बात करें, जटेड़ी एक छोटा गांव है, छोटी पंचायत है, लेकिन यहाँ पर महिला है जो सामान्य की गई है, जो सामान्य सीट है वो की गई है। तो खेड़ीच के अंदर की हम बात करें, यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा, यहाँ पर सीट है जो सामान्य की गई है। तो मोहना की हम बात करें, यहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ेगी और साथ ही बता दें यहाँ पर सीट है जो सामान्य की गई है। तो पाई एक बड़ी पंचायत है, हरियाणा की बड़ी पंचायत है, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पहले है जो यहाँ पर एससी की सीट थी, लेकिन अब की बार है जो जनरल में आई है, यहाँ पर है जो महिला है जो चुनाव लड़ सकती है। बड़ी पंचायत है, गांव पाई है, कैथल जिले का गांव पाई है। तो पिलनी की हम बात करें, यहाँ पर तो पुरुष है, यहाँ पर भी सामान्य किया गया, पुरुष है यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। और बता दें कि रमाणा रमाणी की हम बात करें, यहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ सकती है, सीट है जो सामान्य की गई है। सांच की हम बात करें, यहाँ पर पुरुष है और साथ ही यहाँ पर जो सामान्य है वो सीट की गई है। सिरसल की हम बात करें, सिरसल में महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। तो ट्योंठा की हम बात करें, जहाँ पर सीट को सामान्य किया गया है और पुरुष यहाँ पर ट्योंठा के अंदर पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। तो डांड की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर जो उम्मीदवार है कहाँ पर कौन से कास्ट के और कौन पुरुष या फिर महिला चुनाव लड़ेगी उसके बारे में बताते हैं डांड की। तो डांड के बदराना गांव की हम बात करें, जहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ सकता है एससी समाज से। और ब्रोड की हम बात करें, जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है एससी समाज से। और टी की हम बात करते हैं, जहाँ पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है एससी समाज से। लेकिन आहू है जो आहू गांव है, वहाँ पर पुरुष, तो आहू की हम बात करते हैं, जहाँ पर पुरुष है जो सामान्य चुनाव लड़ सकता है। और बात करें हम चंदलाना की, चंदलाना में जहाँ पर पुरुष है चुनाव लड़ सकता है, कास्ट है जो सामान्य रहेगी। लेकिन बेगपुर की हम बात करें, जहाँ पर महिला है चुनाव लड़ सकती है, सामान्य रहेगी। धेरडू की हम बात करें, जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है लेकिन सामान्य सीट रहेगी। और गांव जडोड़ा की हम बात करें, जहाँ पर महिला चुनाव लड़ सकती है लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। जहाँ पर जाजनपुर की हम बात करें, पुरुष चुनाव लड़ सकता है लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। तो गांव कोड की हम बात करें, जहां पर सामान्य सीट पर महिला चुनाव लड़ सकती है। और फरल की हम बात करें, जहां पर महिला है जो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकती है। और साथ ही रसूलपुर की हम बात करें, रसूलपुर में पुरुष सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और साकरा की हम बात करें, जहां पर पुरुष ही सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही संगरौली की हम बात करते हैं, जहां पर महिला चुनाव लड़ सकती है और सामान्य सीट रहेगी। और साथ ही सोलू माजरा की हम बात करें, जहां पर सामान्य सीट पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है। पबनावा की हम बात करते हैं, पबनावा में जहां पर पुरुष सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और बात करें हम सांकरा की, सांकरा में पुरुष है जो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही डांड की हम बात करें, डांड में पुरुष है जो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है। तो आहू की हम बात करें, पुरुष है जो सामान्य सीट पर चुनाव है जो लड़ सकता है। ये डांड ब्लॉक की सीटें थी, जहां पर हमने बताया कि कहां पर महिला चुनाव लड़ेगी, किस समाज की लड़ेगी, पुरुष लड़ेगा तो किस समाज का लड़ेगा, कहां पर किसकी सीट रहेगी वो हमने बताया। तो हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव का कार्यकाल है जो खत्म हो चुका है, अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहले कहा जा रहा था कि जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, लेकिन उसके बाद में कहा गया कि सितंबर से पहले चुनाव है जो करवा दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 23 नवंबर से पहले हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। लगातार पंचायत चुनाव के अंदर देरी हो रही है और जो उम्मीदवार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, चाहे जिला परिषद की बात करें, पंच सरपंचों की बात करें, ब्लॉक समिति की बात करें, तो लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से बात करें, हम ड्रा भी हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा है जो कहा गया था कि 29 तारीख से पहले है जो चुनाव ड्रा पूरे करने हैं। लेकिन लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, चाहे पंचायत चुनाव की, जिला प्रशासन की बात करें तो अपनी तैयारियों में लगातार लगा हुआ है।
क्योंकि पंचायत चुनाव बताया जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले जो तारीख का ऐलान है, जो पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन ड्रा की हम बात करें तो ड्रा जिस तरह से कुंडरी ब्लॉक की हम बात करें, कहाँ पर किस जात के अंदर किसकी सीट आई है, महिला कहाँ से चुनाव लड़ेगी, पुरुष है जो कहाँ से चुनाव लड़ेगा, उसकी हम बात करते हैं कुंडरी ब्लॉक की। तो बरसाना की हम बात करें जहाँ पर ऐसी समाज की बात करें जहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा बरसाना से, और भाड़ा की बात करें जहाँ पर ऐसी समाज की महिला है जो वहाँ से चुनाव है जो लड़ सकती है। तो पुच्ची की हम बात करें जहाँ पर ऐसी समाज के पुरुष है जो चुनाव लड़ सकते हैं। हजवाना की बात करें जहाँ पर ऐसी समाज से महिला है जो चुनाव लड़ सकती है। गांव करोड़ा एक बड़ा गांव है, गांव करोड़ा की हम बात करें तो वहाँ से ऐसी समाज से पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है। रसीना की बात करें तो महिला है जो ऐसी समाज से है जो महिला चुनाव लड़ सकती है। अहमदपुर है जो पुंडे हल्के में पड़ता है, वहाँ की बात करें तो सामान्य यहाँ पर सीट दी गई है, तो पुरुष है यहाँ पर जो चुनाव है वो लड़ सकता है। तो बदराना की बात करें जहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पर भी सामान्य सीट की गई है। और बाकड़ की हम बात करें यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पर है जो सामान्य की गई है। दुलियानी गांव की हम बात करते हैं जहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ेगा लेकिन सामान्य यहाँ पर सीट रहेगी। दुसैन गांव की हम बात करें जहाँ पर महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट है जो सामान्य रहेगी। हाबड़ी की बात करें, हाबड़ी में महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट है जो वही सामान्य रहेगी। जांबा की हम बात करें, जांबा में पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा लेकिन सीट है जो सामान्य रहेगी। जटेड़ी की हम बात करें, जटेड़ी एक छोटा गांव है, छोटी पंचायत है, लेकिन यहाँ पर महिला है जो सामान्य की गई है, जो सामान्य सीट है वो की गई है। तो खेड़िस के अंदर की हम बात करें, यहाँ पर पुरुष है जो चुनाव लड़ेगा, यहाँ पर सीट है जो सामान्य की गई है। तो मोहना की हम बात करें, यहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ेगी और साथ ही बता दें यहाँ पर सीट है जो सामान्य की गई है। तो पाई एक बड़ी पंचायत है, हरियाणा की बड़ी पंचायत है, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पहले है जो यहाँ पर एससी की सीट थी, लेकिन अब की बार है जो जनरल में आई है, यहाँ पर है जो महिला है जो चुनाव लड़ सकती है। बड़ी पंचायत है, गांव पाई है, कैथल जिले का गांव पाई है। तो पिलनी की हम बात करें यहाँ पर तो पुरुष है, यहाँ पर भी सामान्य किया गया, पुरुष है यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। और बता दें कि रामाणी की हम बात करें, यहाँ पर महिला है जो चुनाव लड़ सकती है, सीट है जो सामान्य की गई है। सांच की हम बात करें, यहाँ पर पुरुष है और साथ यहाँ पर जो सामान्य है वो सीट की गई है। सिरसल की हम बात करें, सिरसल में महिला चुनाव लड़ेगी लेकिन सीट वही सामान्य रहेगी। तो ट्योंठा की हम बात करें जहाँ पर सीट को सामान्य किया गया है और पुरुष यहाँ पर ट्योंठा के अंदर पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है। हमने अपनी प्लानिंग है, अपनी विभिन्न सारा काम है। फिर बीच में ऐसा हुआ कि जब पिसाई के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, खेत में काम था, तो हमें आटा मार्केट से उठाना पड़ा। बस उस दिन से मैंने कहा कि पैदा करता हूँ, मेरे साल हो गए हैं और अभी मैं गेहूँ पैदा करने के बावजूद मैं मार्केट से खाता हूँ, इसका साधन होना चाहिए। सारे गाँव में कहीं चक्की नहीं थी, पाट वाली चक्की के बिल ज़्यादा आते, तो पहले शुरू में थी वो बंद कर दिया उन्होंने, मसाले वाली छोटी चक्कियाँ होती थी। इसके अंदर क्या है, क्लेंजीनेस है। तो इसको मैंने हंट किया, यूट्यूब से हंट किया। मैंने हंट करते हुए मुझे 2.5 महीने लगे, तब मैं इस कंपनी को मैंने सिंगलाइज किया कि मैं ऑटोमाइज राजकोट से जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि हिम्मत तो मैं करता हूँ, क्योंकि जो मेरी आदत है काम करने की, उसमें एक बार लग जाता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता। फिर मैं राजकोट गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनकी सारी कंपनी देखी, उससे मैं सेटिस्फाई हुआ। इस मशीन को मैं चुन के गया था, मैं सारे 7-8 पाउंड लेके आऊँगा। फिर वहाँ से उन्होंने बड़े अच्छे से डील करके मुझे सारा सब डील करके मुझे वहाँ पे बड़े आराम से उन्होंने रखा, होटल में रखा बल्कि, और शाम को मैं अपनी घर आ गया। अगले दिन में घर में आ गया और उसके 4थे दिन कुरियर से कुरियर से आ गई यहाँ कैथल से। तो सर देखिए, जिस तरह से एक छोटा सा गांव है संतोष आस पास के शहरों में जाना पड़ता था इतनी दूर दराज में, क्योंकि महिला भी है, घर में अकेली होती है, जिस तरह से पकड़ा। यहाँ पे मैंने कहा हमारी तो बुजुर्गियत के साथ है, मगर कई बार ऐसा होता है हर एबल आदमी जो है या तो किसी नौकरी में है या दिहाड़ी में है, तो उनको वो दिहाड़ी छोड़ के भी काम करना पड़ता था, रेट लेना पड़ता था।
तो इस वास्ते जब बाहर जाते थे, तो अब तो ये है कि जाते जाते भी दे सकते हैं, आते हुए भी पिकअप कर सकते हैं, महिला भी आ सकती है, ले जा सकते हैं। और आसान इतना है कि इट कैन बी ऑपरेटेड बाय अ वुमन। महिलाओं की उस वो क्या कहते हैं पावर हाँ महिला यहाँ होना चाहिए। आपने भी यहाँ देखा होगा, मैंने जो ये मार्केट एंटरप्राइज खोली है, इसके प्रोप्राइटर भी मेरी मिसेज ही हैं, मिसेज चित्रा चौहान। ठीक ठीक। और वही आने वाले कल में जब मैं सारा सेट कर दूंगा, यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, वो बैठेंगे। महिला बैठेगी आप। हाँ, वो चलाएंगे। हाँ वही कहते हैं महिला पुरुषों से कम नहीं, अब तो आगे किसी बढ़ने चीज़ से कम नहीं है, उनको साधन चाहिए। साधन चाहिए। और साधन के बाद फिर वो अपने आप जगह बनाती है, शायद पुरुषों से ज़्यादा जगह बना देती है। तो सर जिस तरह से आटा पिसवाने के लिए आते हैं आसपास से, तो कितना खर्च लेते हो आप? हम उनको जो रजौन की पिसाई है वही लेता हूँ मैं, 2.5 रुपये किलो वो लेता हूँ मैं, और 1 किलो कटौती 1 माह। हाँ जिस तरह से देखिए मेहनत भी बनती है, क्योंकि दूर दराज राजू के पास में लगता है, जैसे हाँ। राजू लाना पड़ता था, लेकिन अब तो घर गांव के गांव में आ चुकी है। गाँव में है, इसमें ऐसा किसी को तो पहल करनी पड़ती है जहाँ पे हर वर्ग का इंसान यहाँ है, तो जो वर्ग अपना सोसाइटी को के लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। इस वास्ते मैंने ये पहल करी क्योंकि 3 लाख रुपया और ये सब लगाना गांव के अंदर इतनी आसानी से अभी नहीं है, तो वो लगा के एक यूनिट बना दिया है, एक सहूलियत बना दी है, ताकि हर वर्ग का इंसान आके और उसका करवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने दिखाया है कि संतोष माजरा के अंदर जो है राजू के पास ही पड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि अनोखी आटा चक्की आपको हमने दिखाई है। जिस तरह से पहले आटा चक्की बहुत सारी होती थी, पत्थर की बनी होती थी, लेकिन अब है जो बिजली भी कम खर्च होती है और लोगों को दूर भी जाना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से छोटा सा गाँव है यहाँ पर सुविधाएँ बहुत कम है। जिस तरह से लोगों को बाहर जाना पड़ता था आटा पिसवाने के लिए, लेकिन अब गाँव में ही सुविधा आ चुकी है। आपको दिखाएँ एक बार, कैमरामैन से कहूँगा उस साइड ये आटा चक्की है जो यहाँ पर रखी हुई है। आपको दूर से पता नहीं चलेगा कि ये आटा चक्की है, लेकिन आप जब यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर आपको बखूबी से है। तो हमारे सर हैं तो वो बताएंगे कि किस तरह से वो लेके आए, किस तरह से ये आटा तैयार करती है। तो बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने हमारे साथ, देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़। नमस्कार, मैं संजय डुल, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम संतोख माजरा गांव के पास हैं, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से पिछले टाइम जो बारिश हुई, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ था। जिस तरह से धान की फसल है जो पककर तैयार हो चुकी थी, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। क्योंकि बता दें कि बारिश जहां पर कई जगहों पर राहत लेके आई थी, लेकिन कई जगहों पर किसानों के लिए आफत बनकर भी बरसी थी, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ था। पहले हमने कोई ऐसी खबर नहीं उठाई थी, लेकिन आज हम पहुंचे हैं संतोख माजरा गांव के पास। लेकिन जो फरीबाद से किसान हैं उनकी यहां पर ज़मीन है, तो यहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए किस तरह से फसल का क्या हालात हो चुका है, जो धान की फसल के क्या हालात हुए हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। उस साइड भी दिखाएं, जो फसल है वो खड़ी हुई थी वो गिर चुकी है, क्योंकि जो बारिश हुई और तेज़ तूफान भी था साथ ही बारिश के साथ, उसकी वजह से जो काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, उसको लेकर बता दें कि जो गोदावरी होनी थी, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर किसानों का हाल चाल जानने के लिए या फिर अधिकारी यहाँ पर फसल का मुआयना करने के लिए यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा। आखिरकार अधिकारी कहाँ पर सोए हुए हैं? जब पता था कि बारिश की वजह से फसलें ख़राब हुई हैं, तो फसल देखने के लिए अधिकारी यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्योंकि यदि फसल यहाँ पर ख़राब हुई है और जो पटवारी साहब यहाँ पर आते हैं, अधिकारी आते हैं, गोदावरी होती है, तो उसके बाद ही मुआवजा मिलता है किसानों का, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी तो नहीं पहुंचे। तो वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाए, पास में आके आपको दिखाते हैं आखिरकार इस फसल के अंदर क्या बचा होगा। किसान इतनी मेहनत करता है, दिन रात किसान है जो फसल उगाने में लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये है, इसके अंदर क्या बचा होगा आपको खुद तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या हालात है इसके अंदर, क्या हालात हो उसके, आप वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी फसल है वो नष्ट हो चुकी है, और तो ये काफ़ी यहाँ पर भी है, लेकिन उस साइड भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और नुकसान की वजह से किसान भी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि किसान है जो हर साल मेहनत करता है, फसल को उगाता है, उगकर जब फसल तैयार हो जाती है, यदि उसके बाद पकने के तैयार बाद ही जब बारिश हो जाती है तो फसल भी नष्ट हो जाती है, जिससे सारी की सारी किसान की मेहनत है जो पानी के अंदर चली जाती है। तूफान आता है तो फसल गिर जाती है, उसके बाद ही है फसल खराब हो जाती है।
फिर दोबारा इस साइड दिखाएं तो यहाँ पर क्या हालात हो चुके हैं। और तो हमारे साथ किसान है, किसानों से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुरेश है जी। कितने एकड़ फसल है जो खराब हुई है? ये तो 8-10 एकड़ है जी। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो सारी गिर गई जी, सारी जम गई जी, सारी बेकार होगी। अच्छा, पूरा नुकसान हुआ है? पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। वैसे अधिकारी की बात करें कोई? सारी जम गई जी, सारी बेकार होगी। अच्छा, पूरा नुकसान हुआ है? पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। वैसे अधिकारी की बात करें कोई अधिकारी आया? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं आया जी। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। कितना वैसे आसपास भी काफी नुकसान हुआ नहीं, होगा? सारे एरिया में सारे नुकसान है जी, बहुत नुकसान हो रहा है जी। बारिश की वजह से हुआ है? हाँ, नहीं? बारिश की वजह से तूफान आया जी साथ में। हाँ जी। तो यहाँ पर बता दें कि किसान से हमने बात की, काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। उस साइड भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, फसल खड़ी हुई है, कुछ गिर भी चुकी है। यदि जो फसल गिर जाती है तो वो वैसे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो दोबारा यदि ज़मीन पर गिर जाती है तो वो दोबारा पानी की वजह से दोबारा फिर उगनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। आखिरकार अधिकारी अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, अधिकारी कहाँ पर सोए हुए हैं वो बताएँ। जिस तरह से लगातार उस साइड भी दिखाएँ, उस साइड भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये जो रोड है ये संतोख माजरा वाला रोड है, और रोड पर इसलिए आए थे हम क्योंकि लगातार किसानों के हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहे थे कि ये समस्या बनी हुई है। जो बारिश हुई, तूफान आया, बारिश की वजह से जो फसलें ख़राब हुई, आखिरकार अभी तक उन फसलों की जांच क्यों नहीं हुई, आखिरकार अभी तक जो अधिकारी है यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। तो इसलिए हमने खबर दिखाई। दोबारा फिर कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे कि किस तरह से फसल है जो ख़राब हो चुकी है। हर बार समस्या आ रही है, क्योंकि जब किसान दिन रात मेहनत करता है, किसान को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर सोया हुआ है, कहाँ पर नहीं। मेहनत करके उसके बाद ही पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन यदि उसी किसान की मेहनत पानी में चली जाए तो क्या हालात होंगे किसान के, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यदि फसल ख़राब हो जाती है, मंडियों के अंदर क्या हालात हो जाते हैं। जिस तरह से चीका मंडी की बात करें, कैथल मंडी की बात करें और बाकी मंडियों की बात करें तो बारिश की वजह से वहाँ भी जो फसलें हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं और काफ़ी नुकसान वहाँ पर होता है। और जिस तरह से लगातार जो खरीद है वो 1 तारीख से बताई जा रही है कि जो सरकारी खरीद है, लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं द्वारा रोड को जाम कर दिया गया था, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर हाईवे को जाम कर दिया गया था, उसके बाद ही खरीद शुरू हो गई थी। लेकिन अब दोबारा फिर बताएं कि जिस तरह से किसान अपनी मेहनत करता है, यदि मेहनत वो पानी में चली जाती है तो किसान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ। एक उम्मीद बनती है कि ये अधिकारी आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसके बाद ही पता चलेगा कि जांच होगी कि हमें मुआवजा मिलेगा। उसके बाद भी फिर यदि किसान को मुआवजा नहीं मिलता तो किसान पैसा कहाँ से लाएगा। आखिरकार उसकी मेहनत इस तरह से बेकार हो जाएगी, किसान को क्या पता चलता। और बता दें कि जिस तरह से लगातार किसानों की फसलें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो फिर कहना चाहेंगे अधिकारियों से यहाँ पर पहुँचे, एक बार जांच जरूर करें, क्योंकि किसान की मेहनत को बेकार मत जाने दे। तो अपने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़। नमस्कार, मैं सिंधे डुला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम राजौंद के संतोख माजरा गांव में मौजूद हैं। पहले हम बहुत सारी समस्याएं उठा चुके हैं, लेकिन आपने गरीबी बहुत देखी होंगी, लेकिन आज अभी हम उसी घर में खड़े हुए हैं जहां पर बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। क्योंकि बता दें कि जिस तरह से लगातार पिछले टाइम जब बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से दिखाएँ कि संतोख माजरा का ये घर है, और अंदर चल के एक बार दिखाएँ तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ पर बता दें कि जो बारिश हुई, बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर क्या बनी हुई समस्या है, तो ये एक रूम है, जिस तरह से कमरा बना हुआ है, कमरे के अंदर देखिए बारिश की वजह से छत है जो गिर गई। यदि यहाँ पर नीचे यदि कोई हो सकता था तो बड़ा हादसा या किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही थी कि यहाँ पर नीचे कोई नहीं था। तो यहाँ पर जिस तरह से बता देखिए लेंटर की, वैसे तो लेंटर की बनी हुई थी, लेकिन ये है जो इसकी हालत जर्जर बन चुकी थी। जिस तरह से देखिए यहाँ पर पत्थर है, यदि नीचे कोई होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरह से लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर इस कमरे की। तो नीचे ये जिस तरह से खटिया है ये पड़ी हुई है, तो यहाँ ये भी टूट चुकी है नीचे, और नीचे जो मिट्टी भी पड़ी हुई है। तो लगातार यहाँ पर जो हादसा हुआ और क्या हुआ, जिस तरह से लगातार ये है जो एक गरीब परिवार है, तो इन्होंने ये इस समस्या को लेकर डीसी मैम से भी मिले हैं, लिखित में इन्होंने दिया है। तो आखिरकार देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का समाधान होता है या नहीं, क्योंकि लगातार जो
समस्याएं बनी और समस्या के बाद है जो यहाँ पर हम इसलिए पहुँचे थे क्योंकि हमारे पास है जो फ़ोन कॉल गई थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये समस्या है। पहले हमने एक खबर दिखाई थी इसी संतोष मात्रा की, लेकिन जब संतोष मात्रा की ये खबर हमने दिखाई थी तो दोबारा ये वो घर है वो तैयार हो चुका था। लेकिन हमारे साथ है जो इस घर के मालिक है वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो सर, जिस तरह से परिवार, आपके परिवार में कौन कौन है? हमने तीन है जी, माँ बाप लड़की। तो क्या समस्या हुई थी? जिस तरह छत किस तरह से गिरी थी? बहुत बारिश हुई और टप टप होता रहा, तो हम रोटी खाने बाहर निकला था कमरे में, जुदी गिरी। कोई अंदर तो नहीं था? मैंने सोना आड़ा था बस उसमें। तो क्या करते हो, काम क्या करते हो आप? मेरे एक गम दिहाड़ी करा जी। अच्छा, मेरे काम। तो उससे घर चल पाता है? कुछ पेंशन आती थोड़ी बहुत, उसी चल रहा गुजारा। अच्छा, तो जिस तरह से ये हादसा हुआ, हादसे के बाद आप किसी अधिकारी से मिले हो? मैं ये एप्लीकेशन देखा इसी में हमसे देख के आए। देखा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अगस्तिन है जी। अगस्तिन। गई थी गरीमत ये रही थी कि नीचे कोई नहीं था। तो इस समस्या को लेकर डीसी मैम है जो कैथल से डीसी मैम है संगीता तेतरवाल जी, उनसे मिलने लिखित में तो यही बात कहेंगे अधिकारियों से कि ये एक बार इस समस्या की ओर ज़रूर ध्यान दें। कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड ये देखिए जिस तरह से ये है, इस साइड यदि दोबारा बारिश आती है तो इसका भी कोई हम नहीं कह सकते कि ये भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है ये। तो देखिए ये ईंटें हैं जिस तरह से यहाँ पर निकली हुई है, तो इस साइड से ये तो कच्चा ही है, ये पक्का था वो भी गिर गया था। जिस तरह से बारिश के कारण ये हादसा हुआ और लगातार इस समस्या को परिवार में बताया जा रहा है कि एक लड़की है और साथ ही बता दें कि परिवार में 3 ही लोग हैं। और लगातार इस समस्या को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप ही हैं जो लगातार इस समस्या को लेकर आप मदद कर सकते हैं इन लोगों की। तो नीचे हम आपको नंबर भी दे देंगे, तो इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं या फिर अधिकारी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़।